क्वेश्चन नंबर 6 है इन द इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ f। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया है जिसमें हमें f की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम वैसे भी जानते हैं कि जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू को निकालना होता है। तो आइए हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, उतार दिया है। अब देखिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हमें ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है। ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना है। तो देखिए ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है इसका मतलब ये है कि इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो नंबर है, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास एक नंबर है। तो आपको याद रखना है जो ब्रैकेट के बाहर हमारी एक नंबर होती है वो इन दोनों की होती है। मतलब 0.25 का मल्टीप्लाई एक बार 4f से करना पड़ेगा और 0.25 का ही मल्टीप्लाई एक बार 3 से भी करना पड़ेगा। तो 0.25 का मल्टीप्लाई जब हमने यहाँ पर 4 से किया तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 1.00। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब हमने 0.25 का मल्टीप्लाई 4f से किया तो आ गया हमारा 1 और इस f को हमने उतार दिया। माइनस की साइन लगी थी, हमने यहाँ माइनस की साइन लगा दी। अब 0.25 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, इस 3 से भी करना है। तो जब हमने 0.25 का मल्टीप्लाई इस 3 से किया तो हमारा आंसर आता है 0.75। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0.75। इक्वल की साइन लगी थी, हमने यहाँ पर इक्वल की साइन लगा दी। अब जैसा यहाँ पर था वैसा ही यहाँ पर भी है। देखिए क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर क्या है, हमारी एक नंबर है। तो इस नंबर का मल्टीप्लाई एक बार 10f के साथ भी होगा और इसी नंबर का मल्टीप्लाई एक बार इस 9 से भी होगा। तो जब हमने 0.05 का मल्टीप्लाई किससे किया, 10f से किया, तो हमारा क्या आ गया है, 0.50 आया है। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन भी हमें दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये माइनस की साइन थी, हमने यहाँ पर माइनस की साइन को लगा दिया। अब 0.05 का मल्टीप्लाई जब हम 9 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.45। अब देखिए हमारा बीच में क्या है, इक्वल की साइन लगी हुई है। इक्वल के इस पार एक हमारा नंबर है मतलब कांस्टेंट है और एक हमारा क्या है, वेरिएबल है। इसी तरह इक्वल के इस पार भी ये हमारा वेरिएबल वाली नंबर है और ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें वेरिएबल को कहाँ लाना होता है, लेफ्ट की साइड लाना होता है और जो नंबर होता है उसे राइट की साइड लिखना होता है। तो देखिए ये जो 1f है वो क्या है, वेरिएबल वाली नंबर है। तो वेरिएबल को रखना होता है हमें लेफ्ट की तरफ, तो ये पहले से ही लेफ्ट में है तो हम 1f को क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार देंगे। फिर यहाँ पर हमने अभी जगह छोड़ी है, इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। और हमने पढ़ा है कि हम राइट में किसको रखते हैं, कांस्टेंट को रखते हैं। कांस्टेंट मतलब नंबर को रखते हैं। तो इधर की तरफ ये जो -0.45 है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो ये पहले से ही राइट की साइड है तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर उतार दिया। अब क्या बच रहा है हमारा, अब बच रहा हमारा -0.75 और 0.50f। तो देखिए ये जो -0.75 है ये क्या है, कांस्टेंट है मतलब नंबर है। तो नंबर को हमें कहाँ भेजना है, राइट की साइड भेजना है। तो ये जो -0.75 है जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करके लेकर के आएंगे तो ये हमारा +0.75 बन जाएगा। फिर तो हमने इसको क्या कर लिया है, ट्रांसपोज कर लिया है। अब बच रहा हमारा 0.50f। तो देखिए ये क्या है, हमारा वेरिएबल वाली नंबर है और वेरिएबल वाली नंबर को हमें कहाँ ला के रखना होता है, लेफ्ट की साइड ला करके रखना होता है। तो ये 0.50f है, इसके पास कोई साइन नहीं लगी है, इसका मतलब ये प्लस की साइन में है। और जब हम इसे इक्वल के इस पर क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा -0.50f बन जाएगा। तो देखिए हमने वेरिएबल को वेरिएबल की साइड लिख दिया और नंबर को नंबर की साइड लिख दिया है। अब हम इन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब हमने 1f में 0.50f को माइनस किया तो आ जाएगा हमारा 0.50f। फिर इक्वल की साइन लगी थी, हमने यहाँ पर इक्वल की साइन को लगा दिया। देखिए 0.45 के पास माइनस की साइन है और 0.75 के पास प्लस की साइन है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब नंबर को आपस में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 0.75 में जब हमने 0.45 को माइनस किया
तो हमारा आंसर आता है 0.30। फिर हमें देखना होता है कौन सी नंबर बड़ी है, तो बड़ी नंबर हमारी 0.75 है, उसके सामने कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो हमने भी यहाँ पर प्लस की साइन को लगा दिया। तो किसी भी नंबर के आगे हम लोग प्लस की साइन नहीं लगाते, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस की साइन को नहीं लिखा है। अब क्योंकि हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 0.50 को भी इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो हमने इस f को उतार लिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी, 0.30 लिखा था, हमने 0.30 को लिख दिया। अब 0.50 जो कि f के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। f इक्वल आ चुका है 0.30 अपॉन में 0.50। अब हम क्या करेंगे, इनको हमें क्या करना है, कट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो याद रखिए, अगर ऊपर किसी नंबर में क्या लगा है, पॉइंट लगा है, तो इस पॉइंट का मतलब होता है अपॉन में 1, इस पॉइंट का मतलब होता है अपॉन में 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही जीरो लग जाते हैं। तो अगर ऊपर वाला पॉइंट है तो उसका 100 कहां पर आएगा, हमारा नीचे आएगा। और सेम देखिए नीचे भी हमारा क्या लिखा है, 0.50 लिखा है। तो यहां पर नीचे भी देखिए क्या है, पॉइंट है। तो आपको याद रखना है, अगर नीचे पॉइंट है डिनोमिनेटर में, तो उसका 10 जो होता है कहां जाएगा, ऊपर जाता है। तो इस नीचे वाली पॉइंट का मतलब होता है ऊपर 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही क्या लगा देते हैं, हम लोग 0 लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है, जब हम पॉइंट को हटाएंगे, तो ऊपर वाला जब पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट का मतलब होता है नीचे 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो इसका पॉइंट हटाने पर अपॉन में 100 आएगा, और नीचे वाले का पॉइंट हटाने पर ऊपर क्या आएगा, हमारा 100 आएगा। तो अभी आप इसको नोट नहीं करिए, हमने नेक्स्ट टर्म में क्या किया है, पॉइंट को हटा दिया है। तो शुरुआत में 0 का मतलब कुछ नहीं होता, तो ये लिखा है 30 अपॉन में 50। तो हमने यहाँ पर 30 और अपॉन में क्या लिख दिया है, 50 को लिख दिया है। लेकिन हमने पॉइंट को हटाया है, तो हमने मल्टीप्लाई की साइन लगाई, ये जो पॉइंट लगा था, तो इस पॉइंट का मतलब होता है अपॉन में 1, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 0 क्या कर दिया है, लगा दिया है। फिर सेम जो नीचे वाला पॉइंट था हमने उसको हटाया है, तो नीचे वाले पॉइंट का जो 1 है वो कहाँ आ गया, ऊपर। पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, तो हमने यहाँ पे 2 0 लगा दिया है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, कट करने वाले हैं। तो इस 0 से इस 0 को काटा, इस 0 से इस 0 को काटा, फिर यहाँ इस 0 से इस 0 को क्या कर लिया, काट लिया। तो अब क्या आ रहा है, हमारा 3/5 आ रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें 3 में किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो 5 की टेबल कितनी बार पढ़े कि या तो 3 आ जाए या तो इससे कम ही आए। तो 5 0 जा 0, माइनस करने पर क्या आ गया, हमारा 3 फिर से उतर आया। अब हम क्या करते हैं, बगल वाली नंबर को यहाँ उतारते हैं। अब इसके पास कोई नंबर है ही नहीं, तो अब हम कुछ भी उतार नहीं सकते हैं। तो रिमाइंडर में क्या बच रहा, हमारा 3 बच रहा है। अब हमें रिमाइंडर को भी खत्म करना होता है, इसीलिए हम यहाँ लगाते हैं एक पॉइंट, और एक पॉइंट लगाते ही हमारे पास एक बार में एक 0 लगाने की पावर आ जाती है। तो यहाँ पॉइंट लगते ही हमने यहाँ पर एक 0 लगा दिया। अब ये बन गया हमारा 30। 5 की टेबल हम कितनी बार पढ़े कि क्या आ जाए, 30। तो 5 6 जा हो जाएगा हमारा 30। माइनस करने पर ये क्या हो गया, कट गया, और हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.6। तो हमने यहाँ पे लिखा f = 0.6, जो कि हमारा आंसर है।